सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो। आज आपको श्रीमद् देवी भागवत की 9वें दिन की कथा सुना रहे हैं। श्री गायत्री शस्त्र नाम। नारद जी ने कहा, भगवान आप अखिल शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। किससे ब्रह्म ज्ञान होता है, मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है, किसके अनुष्ठान से ब्राह्मण को सद्गति प्राप्त होती है और किसके प्रभाव से मृत्यु पास नहीं आती, यह सारा प्रसंग आप आद्योपांत कहने की कृपा कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें धन्यवाद है, तुमने बड़ी अच्छी बातें पूछी है। सुनो, मैं तुम्हारे सामने गायत्री के एक शस्त्र 8 नामों का वर्णन करूँगा। ये दिव्य नाम परम मंगलकारी हैं। इनका श्रवण करने से पापों का लेश मात्र भी शरीर में नहीं रह सकता। अब साधकों के कल्याणार्थ भगवती का ध्यान कहता हूँ, जो रक्त, श्वेत, पीत, नील और धवल वर्णों के श्री मुखों से संपन्न है, 3 नेत्रों से जिनका विग्रह देदीप्यमान हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्त वर्ण शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा है, जो अनेक मणियों से युक्त है, जो कमल के आसन पर विराजमान है, जिनकी 2 हाथों में कमल और कुंडिका एवं 2 हाथों में वर तथा अक्षमाला सुशोभित है, उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न भगवती गायत्री की मैं उपासना करता हूँ। उनके ये 1008 पवित्र नाम हैं। अचिंत्य लक्षणा, अव्यक्ता, अर्थ मात्र महेश्वरी, अमृता, अर्थ व मध्यस्थता, अजिना, अपराजिता, अणिमादि गुणाधारा, अर्कमंड संस्थिता, अजरा, अजा, अपरा, अर्धमा, अक्षसूत्रधरा, अद्रा, आकारादिहा कारांता, अरि, शयी, वर्म भेदिनी, अंजनाद्रि प्रतिकाशा, अंजनाद्रिनी वासिनी, अदिति, अजपा, अविद्या, अरविंदनी भेक्षणा, अंतर्विहि स्थिता, अविद्या ध्वंसिनी, अंतरात्मिका, उषा, अजमुखावासा, अरिविंद निभानना, अर्धमात्रा, अर्थदानज्ञा, अरिमंडल मर्दिनी, असुरग्नि, अमावस्या, अलक्ष्मी, धन्यत्यज जार्चिता, आदि लक्ष्मी, आदि शक्ति, आकृति, आयतानदा, आदित्य पथ विचारा, आदित्य परिसेवता, आचार्या, आवर्तना, आदि मूर्ति आचारा, निवासिनी, आग्नेयी, आम्री, आद्या, आराध्या, आसन स्थिता, आधार निलया, आधारा, आकाशंत निवासिनी, आद्याक्षर समायुक्ता, आंतराकाश रूपिणी, आदित्य मंडलता, आंतर्ध्वांतनाशिनी, इंदिरा, इष्टवा, इष्टा, इंदिवरा, नभेक्षणा, इरावती, इंद्रपदा, इंद्राणी, इंदुरूपिणी, इक्षु कौंदंड संयुक्ता, इद्यु संसानकारिणी, इंद्रनील समाकारा, इडा पिंगल रूपिणी, इंद्राक्षी, ईश्वरी, इहात्रय विवर्जिता, उमा, उडनिभा, उर्वारु कफलानना, उडुप्रभा, उडुमती, उडुपा, उडुमध्यगा, ऊर्ध्वे, ऊर्ध्वकेशी, ऊर्ध्वार्धोग्यति भेदिनी, ऊर्ध्वबाहुप्रिया, उर्मिमाला, वाग्रंथदायिनी, ऋतुरिभि, ऋतुम ऋषि, ऋतुमती, ऋषि देव नमस्कृता, ऋग्वेदा, ऋणहत्री, ऋषि मंडलचारिणी, ऋदिदा, ऋदुमार्गस्था, ऋजुर्धर्मा, ऋतुपदा, ऋग्वेद नीलया, ऋज्वी, लुप्त धर्मवर्तिनी, लुतारिवर संभुता, लुता दिविषहारिणी, एकाक्षरा, एकमात्रा, एकानिष्ठा, इंद्रिय एरावतरुडा, एहिम कामुस्मिक प्रदा, ओंकारा, औषधि, ओता, ओतप्रेत्व निवासिनी, ओर्वा, औषध संपन्ना, उपासन फल प्रदा, अंड मध्या स्थिता देवी, आकार मनोरूपिणी, कात्यायनी, कालरात्रि, कामाक्षी, कामसुंदरी, कमला, कामिनी, कांता, कामदा, कालकंठिनी, करी कुंभ स्तन भरा,
करवीर सुवासिनी कल्याणी कुंडलवती कुरुक्षेत्र निवासिनी कुरुविंददलाकारा कुंडली कुमुदालया कालजीवा कारा करालाश्या कालिका कालरूपिणी कमलनीय गुणा कांति कलाधारा कुमुदती कौशिकी कमलाकारा कामचार प्रभंजिनी कौमारी करुणापांगी ककुवंता करिप्रिया केसरी केशवरूता कदम्ब कुसुम प्रिया कालिंदी कालिका कांची कलशोद्भव वस्तुता काममाता ऋतुमती कामरूपा कृपावती कुमारी कुंडलिन्यलया किराती कीरवाहना केकई कोकिला लापा केतकी कुसुमप्रिया कमंडलुधरा काली कर्म निर्मूलकारिणी कला संगति कक्षा जितेंद्रिया जीत क्रोधा जीता मित्रा जगत प्रिया जात रूपमयी जीवा जानकी जगती जरा जनित्री जनुतनया जगत्रय हितेशिणी ज्वालामुखी जपपति ज्वरही जीत विष्टपा जीता क्रांतिमयी ज्वाला जागृति ज्वर देवता ज्वलंती जलदा ज्येष्ठा ज्या घोषा स्फुट दीडमुखी जंबिनी जृंभणा जृंभा ज्वलन माणिक्य कुंडला झिंजिका जिन निर्घोषा जंजा मारुत वेगिनी जलरी वाद्यकुशला अरूपा अबुजा टंकवाण समायुक्ता टंकिनी टंकवेदनी टंकी गणक कृतघोषा टंकनी य होरसा टंकारकारिणी देवी ठ ठ शब्द निनादिनी डामरी डाकिनी डिंबा डुंडू मारेक निर्जता डामरी तंत्र मार्गास्था डम डमरू नादिनी डिंडिरवसहा डिंबलत्र क्रीडापरायणा ढुंडी विघ्नेश जननी डकाहस्ता डिडिव्रजा नित्यज्ञाना निरुपमा निर्गुणा नर्मदा नदी त्रिगुणा त्रिपदा तंत्री तुलसी तरुणा तरु त्रिविक्रम पदाक्रांता तुर्य पद्मगामिनी तरुणादित्य संकाशा तामसी तुहिना तुरा त्रिराल ज्ञान संपन्ना त्रिवेणी त्रिलोचना त्रिशक्ति त्रिपुरा तुंगा तुरंगवंदना तिमिंगिलगिला त्रिवा त्रिश्रोत्रा तामसादिनी तंत्र मंत्र विशेषज्ञता तनुमध्या त्रिविष्टपा त्रिसंध्या त्रिनी तोषा संस्था ताल प्रतापिनी ताटकिनी तुषारांबा तुहिनाचलवासिनी तंतु जाल समायुक्ता तारहारावलीय प्रिया दति लहोमय प्रिया तीर्था तमाल कुसुमाकृति तारका त्रियुताल तन्वी त्रिशंकु परिवारिता तलोदरी तिलाभूषा ताटंक प्रियवाहिनी त्रिजटा तितिरी तृष्णा त्रिविधा तरुणाकृति तप्त कांचन संकाशा तप्त कांचन भूषणा त्र्यंबका त्रिवर्गा त्रिकाल ज्ञानदायिनी तर्पणा तृप्तिदा तृप्ता तामसी तुम्बुरुस्तुता ताक्ष्यस्था त्रिगुणाकारा त्रिवेगी तनुवल्लरी थात्कारी थारवा थांता दोहिनी दीनवत्सला दानवांतकरी दुर्गासुर निर्वाहिणी देवरीति देवारात्रि द्रौपदी दुदुम विश्वना देवयानी दुरावासा दरिद्र योध भेदिनी दिवा दामोदर प्रिया दीप्ता दिग्वासा दिग्मोहिनी दंडकारण्य निलया दंडिनी देवपूजिता देववंद्या दिविशदा द्वेषिणी दानवकृति दीना नास्तुता दीक्षा देवतादि स्वरूपिणी दात्री धनुर्धरा धेनु धारिणी धर्मचारिणी धरधरंधरा धराधरा धराधारा धनदा धान्यदोयिनी धर्मशीला धनाक्षका धनुर्वेद विशारदा धृति दंदा धन्या ग्रतप्रदा धर्मराजप्रिया ध्रुवा धूमावती धूमकेशी धर्मशास्त्र प्रकाशिनी नंदा नंदप्रिया निद्रा नुनुता नंदनात्मिका नर्मदा नलिनी नीला नीलकंठ समाश्रया नारायण प्रिया नित्या निर्मला निर्गुणा निधि निराधरा
निरुपमा नित्यशुदा निरंजना नादबिंदु कलातीता नादबिंदु कलात्मिका नरसिंहिनी नगधरा नृपनाग विभूषिता नरक्लेश समिनी नारायण पदोद्भवा निर्वद्या निराकारा नारद प्रियकारिणी नाना ज्योति समाख्याता निधिदा निर्मलात्मिका नवसूत्रधारा भनिति निरु पद्रवकारिणी नंदजा नवरत्नाढ्या नेमिशारण्यवासिनी नवनीत प्रिया नारी नीलजिमुतिस्विना निमेशिनी नदीरूपा नीलग्रीवा निशिवरी नामवली निशुंभगनी नागलोक निवासिनी नवजाम्बू नद प्रख्या नागलोकाधिदेवता नुपुरक्रांत चरणा नरचित प्रमोदने निमग्नारक्त नयना निर्गात समनिखा नंदनोध्यान नीलया निर्भुहो परिचारिणी पार्वती परमोदारा परब्रह्मात्मिका परा पंचकोश विनिर्मुक्ता पंचपातक काशनी परचित विगानज्ञा पंचिका पंचरूपिणी पूर्णिमा परमा प्रीति परवेज परतेज प्रकाशिनी पुराणी पौरुषी पुण्या पुंडरीकानी वीक्षणा पाताल तल निर्मग्ना प्रीतिवर्धिनी पावनी पादसहिता पेशला पवनशिनी प्रजापति परिश्रांता पर्वतस्तन मंडला पदम प्रिया पदम संस्था पद्माक्षी पदम संभवा पदम पत्रा पदम पदा पद्मिनी प्रिय भाषिणी पाशुपाश विनिर्मुक्ता पुरंद्री पूर्वासिनी पुष्कला पुरुषा पर्वा परिजात सुम प्रिया पतिव्रता परित्रांगी पुष्पहासपरायणा प्रज्ञाति सुता पौत्री पुत्र पूज्या पयस्विनी पटिपाशधरा पंक्ति पितृलोक प्रदायिनी पुण्यशीला प्रणतार्ति विनाशिनी प्रद्युम्न जननी पुष्टा पीतामह परिग्रहा पुंडरिक पुरावासा पुंडेरी कस्मानना प्रथुजंगा प्रथुभुजा प्रथुपादा प्रथुदरी प्रवाल शोभा पिंगाक्षी पीतवासा प्रचापला प्रसवा पुष्टिदा पुण्या प्रतिष्ठा प्रणवती पंचवर्णा पंचवाणी पंचिका पंजरी स्थिता परमाया परज्योति परप्रीत परागति पराकाष्ठा परेशानी पार पाविनी पावकद्युति पुण्यभद्रा परिच्छेद्या पुष्पहासा प्रथुदरी पीतांगी पीतवसना पीतशया पिशाचिनी पीतक्रिया पिशाचग्नि पाटलाक्षी पटुक्रिया पंचभक्ष प्रियाचारा पुतना प्राणघातिनी पुनांग वन मध्यस्थता पुण्यतीर्थ निषेविता पंचागी पराशक्ति परम हल्लादकारिणी पुंडकांड स्थिता पुषा पोषिता खिलविष्टपा पानप्रिया पंचशिका पन्न गोपरी शायनी पंचमात्रात्मिका पृथ्वी पथिका प्रथुदोहिनी पुराण न्याय मीमांसा पाटली पुष्पगंधनी पुण्य प्रजा पारदत्री परमार्गे गोचरा प्रबाल शोभा पूर्णाशा प्रणवा पल्लवोदरी फलिनी फलदा फल्गु फुलकारी फलकाकृति फणीन्द्र भोगशयना फणिमंडल मंडिता बालबाला बहुमता बाला चपनी बांशुका बलभद्र प्रिया वंद्या बड़वा बुद्धि संस्तुता बंदी देवी बिलवती बडिशगनी बलि प्रिया बांधवी बोधिता बुद्धि बंधु कूक सुप्रिया बाल भानु प्रभाकारा ब्राह्मी ब्राह्मण देवता बृहस्पति स्तुता वृंदावन विहारिणी बालाकिनी बिलाहारा बिल्यासा बहुदका बहुनेत्रा बहुपदा बह कर्णा वंशतिका बहुबाहुयुता बीज रूपिणी बहुरूपिणी बिंदुनाद कलातीता बिंदुनाद स्वरूपिणी बद्ध गोदांगुलिवाणा बर्दया श्रमवासिनी वृंदारका व्रस्तकंदा बृहर्ति बाणपातिनी वृंदाध्यक्षा
बहुनोता वनिता बहुविक्रमा बद्ध पद्मासनिता विलपत्र नस्था बोधि द्रुम निजावासा बडिस्ता वलिस्ता बिंदु दर्पणा बाला बाणा सनवती बड़वानल वेगिनी ब्रह्मांड वहिरंता अस्था ब्रह्म कंकण सूत्रिणी भवानी भयहारिणी भद्रकाली भुजगांक्षी भारती मलया विक्रमा भरतशया भैरवी भीषणाकारा भूतिदा बतिमालिनी भामिनी भोगनीरता भद्रुदा भूरी विक्रमा भूतवासा भृंगुलता भार्गवी भूसराचरिता भागीरथी भोगवती भवनस्था विश्वरा भामिनी भोगनी भाषा भवानी भूरी दक्षिणा वर्गात्मिका भीमवती भवबंध विमोचिनी भजनिया भूत धात्री रंजिता भुवनेश्वरी भुजंगवलया भीमा बेरुदंडा बागवेदिनी माता माया मधुमती मधुजीवा मधुप्रिया महादेवी महाभागा मालिनी मीनलोचना मायातीता मधुमती मधुमानसा मधुद्रवा मान्ये मधुसंभुता मिथिला पूर्ववासिनी मधुकैंठ सांत्री मेदिनी मेघमालिनी मंदोदरी महामाया मैथिली मसूना प्रिया महालक्ष्मी महाकाली महाकन्या महेश्वरी महेंद्री मेरुतनया मंदरा कुसुमार्चिता मंजू मंजिर चरना मोक्षदा मंजू भाषिणी मधुर द्राविणी मुद्रा बलवंतिता मेघा मरकत श्यामा मागधी मेनकात्मजा महामीरा महावीरा महाश्यामा मनुस्तुता मात्रका मिहिरामासा मुकुंदपद मूलधारी स्थिता मुग्धा मणिपुर कवासिनी मृगाक्षी महिषारूढ़ा महिषासुरमर्दिनी योगसना योगम्या योगा यौवनकाक्षया यौवनी युद्ध मध्यस्था यमुना युगधारिणी यक्षिणी योगयुक्ता यक्षराज प्रसूतिनी यात्रा यान विद्यानज्ञा यदुवंश मुद्भाव भवा यकार दिह कारंता याजुषी यज्ञरूपिणी यामिनी योगनिरता यातुधान भयंकारी रुक्मणी रमणी रामा रेवती रेणुका रति रौद्री रौद्रप्रियाकारा राममाता रतिप्रिया रोहिणी राज्यदा रेवा दमा राजीव लोचना राकेशी रूप संपन्ना रतन सिंहासन स्थिता रत्न माल्याम्बरधरा रक्त गंधानुलीपना राजहंस समारूढ़ा रंभा रक्त बलिप्रिया रमणीय युगाधारा रजिता खिल भूतला रुरु चर्मे परिधाना रथिनी रत्नमालिका रोगेशी रोगशमनी राविणी रोमहर्षिणी रामचंद्र पदाक्रांता रावण छेदकारिणी रत्न वस्त्र परिचना रथस्थता रक्तभूषणा लज्जादि देवता लोला ललिता लिंगधारिणी लक्ष्मी लोला लुप्तविशा लोकिनी लोकविश्रुता लज्जा लंबोदरी ललना लोकधारिणी वरदा वंदिता विद्या वैष्णवी विमलाकृति वाराही विरजा वर्षा वरलक्ष्मी विलासिनी विंता योमध्यस्तता वारिजासान संस्थिता वारुणी वेणुसंभुता वितिहोत्रा विरूपिणी वायुमंडला मध्यस्थता विष्णुरूपा विधि प्रिया विष्णुपत्नी विष्णुपति विशालाक्षी वसुंधरा वामदेव प्रिया बेला वजिनी वसुदोहिनी वेदाक्षर परितांगी वाजपेय फलप्रदा वासवी वामजननी वैकुंठ निलया वरा व्यासप्रिया वर्मधरा वाल्मीकि परिसेविता शाकंभरी शिवा शांता शारदा शरणागति शातोदरी शुभाचारा शुंभासुर विमार्दनी शोभावती शिवाकारा शंकरार्ध शारिणी शोणी शुभाशया शुभ्रा क्षीर संदानकारिणी शरावती शरानंदा शरज्योत्सना सुभानता सरशुर्भा शूलिनी सुधा सबरी शुकवाना श्रीमती श्री धरनंदा श्रवणानंददायिनी शर्वाणी शर्वरी वंदा षड ऋतुप्रिया षडाधार स्थिति देवी
सप मुख प्रियकारिणी संडंग रूप सुमति सुरा सुरन नमस्कृता सरस्वती सदाधारा सर्वमंगलकारिणी सामगान प्रिया सूक्ष्मा सावित्री सांब संभवा सर्वाश्वासा सदानंदा सुस्तनी सागरांबरा सर्वेश्वर प्रिया सिद्धि साधु बंधु पराक्रमा सप्त ऋषि मंडलगता सोम मंडलवासिनी सर्वज्ञा सांद्र करुणा सम्मानाधिकर वर्जिता सर्वोतुंगा संगहीना सद्गुणा सकलेष्ठा सर्गा सूर्यतनया सुकेशी सोमसहती हिरण्यवर्णा हरिणी हिंकारी हंसवाहिनी सोमवस्त्र परितांगी क्षीराब्दी तनया क्षमा गायत्री सावित्री पार्वती सरस्वती वेदगर्भा वारारोहा श्री गायत्री और पराम्बिका। नारद, यह भगवती गायत्री के शस्त्र नाम है। यह महान पुण्यप्रद संपूर्ण पापों का उच्छेद करने वाला और प्रचुर संपत्तिदायक है। इस प्रकार के ये नाम भगवती गायत्री को संतुष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मणों के साथ अष्टमी तिथि के अवसर पर विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। जिस किसी को भी गायत्री के शस्त्र नाम का उपदेश करना कदापि उचित नहीं है। सुयोग्य भक्त आज्ञाकारी शिष्य तथा ब्राह्मण के प्रति इसका उपदेश करें। भ्रष्ट साधक अथवा बांधव ही क्यों न हो, किंतु इन्हें इसका प्रदर्शन न करावें। जिसके गृह में इस गायत्री संबंधी शास्त्र का लेखन होता है, उसके यहाँ कभी भी भय नहीं टिक सकता। चंचला होती हुई भी लक्ष्मी उसके घर स्थित होकर विराजमान रहती है। इसके प्रभाव से मनुष्य पुण्यवान होता है और दरिद्र धनवान हो जाते हैं। नारद, मैंने यह परम पवित्र रहस्य का वर्णन किया है। वह मनुष्यों को ब्रह्म सायुज्य प्रदान करने वाला है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। दीक्षा विधि। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं गायत्री देवी का शस्त्र नाम संज्ञक विलक्षण फल प्रदान करने वाला स्रोत सुन चुका। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ। इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातःकाल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करें। हाथ में कमंडल लेकर नदी के तट से घर पर जाएं। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। फिर देव मंत्र के जो देवता हैं उनका विधिवत ध्यान करें। 11वें स्कंद में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। मुने फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर लें। मस्तक में देव मंत्र के मुनि का, मुख में छंद का, हृदय रूपी कमल में देवता का, गुह में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दें। फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंध करें। तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अभी शिष्य के हृदय में विराज रही है। अतः उन दोनों में ऐक्य की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी प्रार्थना करें। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। मुने तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करें। गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करें। उन्हें अपने को अर्पण कर दें। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदंतर ऋतिजों के दक्षिणा दें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। सौभाग्यवती स्त्रियों, कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावें। धन में कृपणता न रखकर दीनों, अनाथों और दरिद्रों की सेवा करें। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करें। नारद, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बता चुका। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नित्य उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं
उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चले गए। अब देवताओं का अभिमान भंग। जन्मेजय ने पूछा, भगवान सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय की उपयुक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहना आरंभ किया। व्यास जी ने कहा, राजन पूर्व समय की बात है, मदाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों की हार हो गई। वे भूलोक और स्वर्गलोक छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था। राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप में प्रकट हुई। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुँह कहा गया है। वहाँ जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहाँ से उठे और यक्ष के पास पहुँच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो और तुम में कौन सा पराक्रम है? तुम यह सब बतलाओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जात वेदा भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के यों कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया, तृण यानी तिनका, और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दो। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु उसे वह जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गए। उनके पूछने पर अग्नि ने वहाँ का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं सर्वेश बनने का हम लोगों का अभियान सर्वथा व्यर्थ है। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उनसे कहा, वायु तुम में यह सारा जगत ओतप्रोत है, तुम ही जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायु तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी में कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है? मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान के साथ कहा, मैं मात्र ईश्वर हूँ। मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समझ जगत के सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु ही उपयुक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा, तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो, और यदि इसे नहीं चला सकते हो तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवनदेव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनकों को उड़ाने में लग गए, परंतु उड़ाना तो दूर रहा, वे उस तृण को अपने स्थान से जरा भी हिला भी नहीं सके। तब तो वे लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें इंद्र को कह सुनाई। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वे उसके पास पहुँचे ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर ध्यान हो गया। तब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी। इस प्रकार विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवता के शरणागत हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, शस्त्राक्ष तुम माया बीज का जप करो, तुम सुखी हो सकोगे। इंद्र ने परत पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे। तदनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में एक देवी प्रकट हो गई।
प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से वह शोभा पा रही थी। उनके दर्शन करते इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो आया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवती की स्तुति की। दया की समुद्र व देवी कहने लगी, हे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सत्वगुण अधिक से होने से विष्णु और तमोगुण अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा गया है और कारण देहधारी कहलाते हैं। और तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, इसे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्वांतर्यामी रूप मेरी ही है। इसके रूप पर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं, माया रहित निर्गुण और माया युक्त सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा प्रदान करती रहती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है। मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं, क्योंकि मैं सर्वोत्तमा सर्वशक्ति हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका माया की रक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी के ही शरणागत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्तिपूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। अब गौतम द्वारा ब्राह्मणों को घोर शाप। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी और घोर दुर्भिक्ष बढ़ गया। ऐसी बुरी स्थिति में विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे थे। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। उन्होंने कहा, विप्रों, यह आश्रम आप लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, मुनिवर गौतम जी की इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हो। संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिसे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हो। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन, धान्य, वस्त्र, भूषण आदि समर्पण किया।
उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु तथा स्त्रुवा आदि यज्ञ की सामग्रियाँ जो सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहाँ आकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहाँ आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदनंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था, वहाँ देवराज इंद्र ने आपका यश गाया था। उनका कथन है कि मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर शचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी के इस प्रकार कहकर नारद जी की गायत्री सदन में गए। उन्हें वहाँ भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहाँ जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सबके भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतज्ञ ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने देववश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनकी ख्याति न बढ़े। तदनंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन और कृतज्ञ ब्राह्मणों ने माया की एक गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वारण किया। इतने में उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी की हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे। वे आंखें मूंदकर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह सब ब्राह्मण की ही काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हो। उनकी आंखें लाल हो गई और उनसे द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह श्राप दे दिया, अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उनके मंत्र जप के सर्वथा अनाधिकारी हो जाओ। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनाधिकारी हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान और कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिसे तुम सदा नीच श्रेणी में के ब्राह्मण समझे जाओगे। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणों तुम विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को गति मिलती है, वही तुम्हें प्राप्त हो। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है। अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरकुंडों में वास करना पड़ेगा। तदनंतर शाप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। वो सब भूल गए। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे। सब मुनिवर को चारों ओर से घेर कर प्रार्थना करने लगे। तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभीपाक नरक में अवश्य रहना होगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसके बाद तुम लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया तब कुंभीपाक नरक से वे ब्राह्मण निकल आए।
पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शाप से दग्ध हो चुके थे वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं। उस शाप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभिपाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए। अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करता हूँ, सुनो। यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजती है। संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक नाम पड़ा है। इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत का समुद्र विराजमान है। रत्नमय बालू, मत्स्य और शंख से वह भरा है। इस सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लोहमय धातु की बनी हुई गगनचुंबी 4 दीवारी है। उसका विस्तार 7 योजन है। यहाँ सर्वत्र आनंद का साम्राज्य रहता है। इस परकोट के में 4 द्वार है। राजन, इस 4 दीवारी के भीतर देवी की में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। इस लोहमय प्रकार के आगे कांस्य निर्मित परकोटा है। पहले से यह परकोटा बहुत बड़ा है। इसका शिखर आकाश को छू रहा है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्रकार से अनेक वृक्षों से संयुक्त है। इस कांस्य की 4 दीवारी के बाद तांबे की 4 दीवारी है। इस प्रकार का आकार चौकोर और ऊंचाई 100 योजन है। उन दोनों प्रकारों के मध्य में कल्प वृक्ष की सुंदर वाटिका है। राजन, बसंत ऋतु द्वारा वह वन सदा सुरक्षित रहता है। वहाँ पुष्पों के छत्र से सुशोभित होकर बसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराजित रहता है। मधुश्री और माधवश्री इन नामों से प्रसिद्ध इसकी 2 भार्याएँ हैं। कामदेव के समान मुख वाली ये देवियाँ फूलों के गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती है। वह अत्यंत दिव्य वाटिका के चारों ओर मधु की धारा बहाती है। तत्पश्चात तांबे के परकोटे के से आगे शीशे का परकोटा प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 7 योजन कही जाती है। इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका है। राजेंद्र, उस वाटिका का स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। इसके 2 भार्याएँ हैं, शुक्रश्री और सुचिश्री। संताप से तप्त प्राणी वहाँ के वृक्षों की छाया में निवास करते हैं। अनेक सिद्धों और देवताओं के वहाँ का कोना कोना भरा रहता है। राजन, इस शीशे के परकोटे के आगे एक सुंदर पीतल द्वारा निर्मित 4 दीवारी है। इन 2 परकोटों के मध्य पर सवारी करने वाला वर्षा ऋतु यहाँ की व्यवस्था करता है। देवता, सिद्ध तथा देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए वाणी, कूप और तड़ाग बनवाकर अर्पण करने वाले पुण्यात्मा पुरुष यहाँ निवास करते हैं। पीतल के परकोटे के आगे 7 योजन लंबा पंचलोह से बना हुआ परकोटा है। पवित्र आत्मा शरद ऋतु को इसका अधिष्ठाता कहते हैं। उसकी 2 सुप्रसिद्ध देवियाँ हैं, ईशु लक्ष्मी और ऊर्ज लक्ष्मी। अपने स्त्रियों तथा अनुचरों के साथ अनेक सिद्ध पुरुष यहाँ निवास करते हैं। इस लोहात्मक छठे परकोटे के आगे 7वां चांदी का परकोटा है। इसकी भी लंबाई 7 योजन है। महान उज्ज्वल हेमंत ऋतु इस परकोटे का स्वामी है। राजन, यह हाथ में आयुध लिए रहता है और गण सदा साथ रहते हैं। रानियों को रंजित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस हेमंत ऋतु के शास्त्री और सस्य श्री नाम से प्रसिद्ध 2 शक्तियाँ हैं। भगवती के व्रत की उपासना करने वाले सिद्ध पुरुष यहाँ रहते हैं। इस चांदी के परकोटे के बाद सतत सुवर्ण से निर्मित 8वां 100 वर्ण शाल कहा गया है। इसके बीच में कदम की सुंदर वाटिका है। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहाँ के कार्य की व्यवस्था करते हैं। तपश्री और तपस्याश्री इन प्रतिष्ठित 2 भार्याओं के साथ रहकर शिशिर ऋतु की आकृति धारण करने वाले ये देवता प्रसन्नतापूर्वक वहाँ निवास करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए गौ और भूमिदान करने वाले महान सिद्ध पुरुषों का वह निवास स्थान बना हुआ है। इस हिरण्य
मय प्रकार से आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्पराग मणि से बना हुआ 7 योजन लंबा एक परकोटा है। वहाँ के वृक्षों और बालुकाओं को भी पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले इंद्र आदि दिक्पाल अपना एक समाज बनाकर हाथों में उत्तम आयुध लिए हुए यहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावतीपुरी है। वह पूरी देवराज इंद्र की है। वहाँ के सत्क्रतु प्रतापी इंद्र ऐरावत पर चढ़कर हाथ में वज्र लिए हुए देवसेना के साथ शोभा पाते हैं। शची भी देवांगना से संपन्न होकर वहाँ सुशोभित होती है। राजन, मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि के समान प्रज्वलित भनिपुरी है। स्वाहा और स्वदा इन 2 शक्तियों के साथ अग्निदेव वहाँ विराजते हैं। मणिद्वीप की दक्षिण दिशा में यमराजपुरी है। राजन, चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे हुए यमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहाँ विराजते हैं। सूर्यनंदन महाभाग यमराज अपनी सहधर्मिणी के साथ वहाँ रहते हैं। नैऋत्य कोण राक्षसों की पुरी कही जाती है। यह पूरी मणिद्वीप के त्रैऋत्य कोण में है। पश्चिम दिशा में पास धारण करने वाले प्रतापी वरुण राज विराजते हैं। महान मत्स्य इनकी सवारी का काम देता है। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायु लोक है। वहाँ वायुदेव विराजते हैं। राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहाँ यक्षों के स्वामी कुबेर अपनी रिद्धि वृद्धि प्रभुति शक्तियों तथा नवनिधियों से युक्त होकर विराजते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्र लोक कहा गया है। अमूल्य रत्नों से चित्रित इस लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। करोड़ों रुद्राणियाँ और भद्रकाली आदि मात्र कागण इनके साथ रहती है। ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण ही यह ईशान नाम से भी प्रसिद्ध है। अब व्यास जी कहते हैं, राजन, इस पुष्पराग निर्मित परकोटे ने आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्म मरागमणि का एक परकोटा है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण में से संपन्न है। यह प्रकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजन, यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्म रागमणियों के स्तंभों से युक्त है। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमय भूषणों से भूषित वीर वेश वाली 64 कलाएँ निवास करती हैं। उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है। अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी है। वहाँ की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी पद्म राग से बनी है। अपने अपने लोक भी निवासियों तथा अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं अत्यंत शोभा पाती है। राजन, इस पद्म रागमय परकोटे के आगे गोमेद रतन से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्राकार है। इसकी कांति जवा कुसुम के फूल जैसी भासित होती है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे वर्ण से सुशोभित है। गोमेद के प्रकार में जैसा वर्णन मिलता है ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें है। पक्षी, श्रेष्ठ, खंभे, वृक्ष, बावड़ियाँ और सरोवर ये सब भी गोमेद बन के से ही निर्मित है। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है। इस प्रकार के मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महाशक्तियाँ या देवियाँ निवास करती है। इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं और ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत है। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियाँ चारों ओर गिरकर रहती है। राजन, इस गोमेद निर्मित प्रकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियाँ युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहती है। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों की नित्य पूजा होती है। क्रोध के कारण लाल आंखों वाली ये देवियाँ कहती है, इसे काटो, बचाओ, छेदो और भस्म कर डालो। ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती है। उन एक एक महाशक्ति के साथ 10-10 अक्षोहिणी सेना कही गई है। उनमें एक ही शक्ति लाख ब्रह्मांडों का संहार कर सकती है। राजन, ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके रथों, गणों तथा वाहनों की गणना भी असंभव है। भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियाँ वहाँ विद्यमान रहती है।
भगवती के ये अंतरंग सेना है। अब उनके पाप नाशक नामों का वर्णन करता हूँ। विद्या, हिम, पुष्टि, प्रज्ञा, सिनीवाली, क्रुहु, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनंदा, पोषणी, रिदिदा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कर्प, कब्द, कपर्दनी, विकृति, दंडिनी, मुंडिनी, सेंदुखंडा, शिखंडिनी, निशुंभ शुंभ मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकराधर्ण शरीरिणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अंबिका तथा आह्लादिनी। इस प्रकार ये 32 शक्तियाँ प्रसिद्ध है। यदि ये देवियाँ कुपित हो जाए तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाए, कहीं किसी समय भी इनकी पराजय नहीं हो सकती। अब इस गोमेद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा परकोटा है। उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और सांकल से यह बंधा रहता है। इस हीरे के प्रकार से आगे वैदूर्य मणि से बना हुआ एक प्राकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्राकार की ऊंचाई 10 योजन है। वैदूर्य मणि के प्राकार से आगे इंद्र नीलमणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्राकार कहा जाता है। इस प्राकार के मध्य की भूमि, गलियां, राजमार्ग, भवन तथा वापी, कुएं, तड़ाग के घाट की भी इंद्र नीलमणि से ही बने हैं। राजन, इस इंद्रजीत मणि के महान प्रकार से आगे एक बहुत विशाल मुक्ता प्राकार है। इसकी ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व प्राकारों के समान ही इसके भी मध्य में भूमि है। इस मुक्ता प्राकार के से आगे महामरकत मणि से बना हुआ एक दूसरा प्राकार है। 10 योजन दीर्घ इस प्रकार को सभी प्रकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियाँ विद्यमान रहती है। इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकत मणि के समान ही कहे जाते हैं। इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र है। कोण पर रहने वाले देवताओं के नाम बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। ये कमंडल अक्षपुत्र, अभय मुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। परम आदरणीय भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं। वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विराजमान हैं। स्मृतियाँ और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहाँ विराजमान है। इस 9 रत्नमय प्रकार से आगे चिंतामणि निर्मित एक विशाल मंदिर है। वहाँ रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतामणि से बनी हुई है। सूर्य, चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों खंभे उस भवन में लगे हैं, जिनकी प्रभा से वहाँ की कोई वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं आती है। अब देवी भगवती की महिमा। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। राजेंद्र, अब तुम अपने पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। तो सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, उपयुक्त बातें सुनने के पश्चात महाराज जन्मेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणत संज्ञक महामंत्र की विधि विधान के साथ दक्षिणा ग्रहण की। तदंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। उस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए। उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्ययुक्त हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा। वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। राजन, तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ में बैठकर वे अब मणिद्वीप को पधार गए हैं। यह सब कुछ इस देवी भगवान के ही श्रवण का फल है। राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है। इससे
आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मा व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए। व्यास जी ने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया, साथ ही राजा से मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। जन्मेजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतएव श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्नपूर्वक इसी का पारायण करें। इस प्रकार महाराज जन्मेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही पवित्र अंतकरण वाले धौम्य आदि मुनि भी यथा स्थान सितारे। उन मुनियों के मुख से श्रीमद् देवी भागवत की विशेष प्रशंसा की चर्चा होती रही। इसके बाद राजा जन्मेजय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे। वे निरंतर श्रीमद् देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। वट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके आसार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंदों में सजाया। उसी समय उसका नाम श्रीमद् देवी भागवत रख दिया। उसके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। उसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रावधान करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभूषण आदि से पूजा करनी चाहिए। मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्रपद की पूर्णिमा की पुण्य अवसर पर स्वर्णमय सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेता विद्वान के लिए दान कर दें। कथा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। सुवासिनियों को, वटुकों और कुमारियों को सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभूषण आदि से उनकी पूजा करें। जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान और विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। जिसके ग्रह में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है, उसके ग्रह को लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। बेताल, डाकिनी और राक्षस आदि की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ नहीं सकती। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्रीमद् देवी भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करता है, उसे ज्ञान ही प्राप्ति होती जाती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्तिपूर्वक इसका नित्य पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान कर देती है। मुने, वर्ष में आषाढ़, अश्विन, माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए कि गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन 4 नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण से में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। इसमें सबकी उपासना का विषय आया है, क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप से सभी के भीतर सदा विराजमान है। निमिषारण्य में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेता परम श्रेष्ठ सूत का यह कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद भगवती जगदम्बा ने के कारण के चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहाँ से पधार गए। अब श्रीमद् देवी भागवत संपूर्ण हो गई है। नवा प्रणाम संपूर्ण। अंतिम दिन 9वें दिन की पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना है, हे माँ, आप ही जगत को व्यापने वाली माया हो। आप ही प्रलय काल में समुद्र में शयन करने वाली हो। तत्वद्रष्टा महर्षियों ने आपको ही परात्परों से भी परे सर्वातीत बताया है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, आप ही विद्या हैं। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और उसका अंत करने वाली हैं।
आप ही कुटस्थ प्रकट अप्रकट रूपा हैं। सबके आधार स्वरूप सुंदरता को सुंदर बनाने वाली तथा अत्यंत तेजोमयी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप ही कालिका, सरस्वती, तारा, लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, मातंगी, धूमावती हो। वस्तुतः आप ही विभिन्न अवसरों पर विविध रूप धारण करती हो। आपकी महिमा अपरंपार है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आप ही छिन्न मस्तक, क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी, शाकंभरी, रक्तदंतिका, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, वत्रासुर तथा धूम्रलोचन आदि राक्षसों का विनाश करके देवों का परित्राण करने वाली महिमामयी देवी है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे जननी, आप ही पृथ्वी, दया, तेज, प्राण, रूप, धर्म, देव, ज्योति, ज्ञान तथा भूत आदि हैं। इन सब की सत्ता आपसे ही है। षष्ठी में सर्वज्ञ आप ही व्याप्त है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आप ही वर देने वाली गायत्री देवी हैं। आप ही सावित्री, सरस्वती, स्वाहा, स्वदा, दक्षिणा है। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायिके, हे मणिद्वीप निवासिनी जगदम्बे, आपसे मेरी करबद्ध विनती है कि आप मुझ पर दया करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे अम्बे, आप परात्पर देवी, भुवनेश्वरी, सभी उत्तमों में सर्वोत्तम जगत माता हैं। आपको मेरा पीछे से, ऊपर से, नीचे से, सर्वत्र और सर्वदा कोटि कोटि प्रणाम है। हे मात, आप जगदीश्वरी है। शस्त्रों देवता आपके अंशभूत है। आपकी शक्ति अकल्पनीय है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इति श्रीमद् देवी भागवत का 12वां स्कंद समाप्त। नवरात्रा की कथा समाप्त। अब आपको दुर्गा चालीसा सुना रही हूँ। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे तुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शीश ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल प्रकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति के लिए कीना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम दारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। तरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरना कुछ स्वरक पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जातत बखानी। मातंगी और धुमावती माता, भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी। कैरी वाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खग बिराजे, जाको दे काल डर बाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दैत्य तुम मारे, रक्त बीज संकन सहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जय यद भार मही अकुलाने। रूप कराल कालिका तारा, सैन सही तुम तीन सारा। परी भीड़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातो तुम तब तब। अमरपुरी और वासव लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। माला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोग सुरमणि कैत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तब कीनो, काम क्रोध जीत से सब लीनो। निश्चिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरे तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तो मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख बोई अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे माँ रानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपाए मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि करो नियाला। जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। सुषमा दासी शरण्य जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। अब मातेश्वरी की आरती है।
ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्जवल से दौ नैना निर्मल से दौ नैन चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर छाजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी। ओ मैया खड़ग खपर धारी। जो नर तुमको सेवत जो जन तुमको सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ पछाड़ित महिषासुर गाती। ओ मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैन निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटब दो मारे ढब दो मारे महिषासुर घाती। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ब्रह्माणी तुम रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी। अगम निगम बखाने चारों वेद बखान तुम शिव पटराणी। ओम जय अम्बे गौरी। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। मैया और बाजत डमरू। सुर नर मुनि जन सेवक विसब बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। सुर नर मुनि जन सेवक अष्टभुजा अति शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल बिराजत अगर कपूर भाती। ओ मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत भगत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। न्यारा मन शुद्ध होय जावे। ओ ज्यारा पाप परा जावे। ओ ज्यारे सुख संपत्ति आवे। ओ ज्यारा दुख दालिदर जावे। ओ ज्यारे घर नवनिधि आवे। ओ ज्यारे घर लक्ष्मी जी आ होवे तो भक्ति मुक्ति पावे। भणत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी मन सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। नवरात्रि की
जय हो। माँ काली माता की जय हो। 9 देवियों की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।